सबसे पहले आप लोग आए, आप लोगों को मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पे ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, हर बार किसानों के पर्व को लेकर बड़ी बड़ी वादाएं करते हैं। ये पूरी वादाएं इनकी झूठी है और केवल कागज पे इनकी खाना पूर्ति होती है। कभी कोई किसान को कोई खाद बराबर टाइम से मिल ही नहीं पाया। जैसा कि मैंने देखा कि लगभग आज एक महीने से लगातार किसान बिल्कुल धरने पे बैठा हुआ है, लेकिन किसान को पूरी तरीके से कहीं कोई खाद की उपलब्धि नहीं हो पा रही है। जब किसान, आज मैंने देखा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि आज हमारे कटरा नए पंचायत में जनता बिल्कुल रोड पे चक्का जाम कर दिया। तब वहां पे स्थानीय विधायक पहुंचकर ये कहते हैं कि खाद आ गया है, खाद मिलेगा। मैं माननीय विधायक जी से आपके मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूं कि खाद की बोरी, जहां तक मुझे जानकारी है कि 800 बोरी आई है। कर्मचारियों से अगर कोई किसान पूछता है तो वो बताते हैं कि 300 बोरी आई है। 500 बोरी कहाँ गए? 1000 जनता की लाइन है। आप वादा करते हो कि सभी को खाद मिलेगा, कब मिलेगा खाद? भूख मुझे खाद की आज लगी है, फसल मेरे आज खराब हो रहे हैं, क्या 1 महीने के बाद मुझे खाद मिलेगा? मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि खाद कब मिलेगा? और इतने दिन से किसान आपके ही क्षेत्र में लगातार, आपके विधानसभा में लगातार धरने पे बैठ रहा है, चक्का जाम कर रहा है। आपका कलेक्टर यहाँ FIR लोगों के खिलाफ लिख रहा है, तब आपको नहीं सुनाई दे रहा था। और आज मौके पर आपने आप गए तो कितने अधिकारियों के खिलाफ आपने कार्रवाई की या कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया? मैं माननीय विधायक जी आपसे पूछना चाहता हूँ, झूठे वादे बंद कर दीजिए। अब समय, जनता जाग चुकी है। आपकी डबल इंजन की सरकार जो लगातार बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, वो सारे बेवकूफ जनता समझ चुकी है। आने वाले 2027 में आपको पूरी तरीके से जवाब देगी। तो माफियाओं के गोदाम में भरा हुआ है, काला बाजारी हो रही है। 250 की खाद, बता तो रहा हूं कि दुकानदारों को 250 की खाद 350 400 में दे रहा है। वो 500 700 और 800 में जितना चाह रहे हैं किसान से। मजबूर में किसान या तो आत्महत्या करे या किसी तरह ले जाकर अपना जो लगाया हुआ धन, उसका आधा ही वापस करने के लिए परेशान है कि क्या करूं। जो गलतियां हो गई है, उस गलती को अब केवल वोट के बटन से ही हम उस गलती को पूरा कर सकते हैं। तो वो इंतजार कर रही 27 में इन काला बाजारियों को। और मैं थोड़ा सा फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि विधायक जी, आपको थोड़ा सा भी ये लग रहा है कि इस बात को मैं सच कह रहा हूं, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जिसमें जनता को लगे कि इस श्रावस्ती के विधायक ने न्याय देने का काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह का माहौल अगर बना रहेगा तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता श्रावस्ती पे सड़कों पे उतरकर उन किसानों को न्याय दिलाने का काम करेगा। फिर यहाँ के अधिकारी ये नहीं कहेंगे कि आज आप सब कार्यकर्ता रोड पे क्यों उतार रहे हैं। अगर उनको खाद नहीं मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ, किसानों के साथ खड़ा होकर रोड पर उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। में आप आते हैं और कहते हैं कि रेक्यान में घर नहीं कटेगा और पूर्व प्रधान का घर उस जल में समा जाता है, लेकिन आपका कोई भी वादा पूरा नहीं होता है। आपके कृषि मंत्री आते हैं, जब मीडिया सवाल पूछने का काम करती है तो सट से निकल लेते हैं, कोई जवाब देने का काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं कि कितने दिन तक ये जुमलेबाजी करेंगे? ये जुमलाबाजी आने वाले समय में 2027 में आपको जनता पूरी तरीके से जवाब देगी। डबल इंजन सरकार को भी पूरी तरीके से जवाब देगी, क्योंकि आपका काम केवल कागज पे है, धरातल पे कुछ नहीं है। न नौजवान को कुछ मिलता है, न किसान को कुछ मिलता है, न बच्चे शिक्षित होते हैं। आपको जो काम है वो काम कर रहे हैं केवल मदरसा गिराने का, मकबरा गिराने का, मस्जिद गिराने का, धर्मांतरण का मुद्दा लेने का। मैं पूछना चाहता हूं कि बहन जी की सरकार में अगर कोई भी किसी के प्रति कार्रवाई हो सकती है तो एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है और बहन जी के सरकार में वो उसी शासन सत्ता में कभी बहाल हो गया। आज तो किसानों के खाद का मुद्दा, आप मौके पे बैठे थे, आपको जाके वहां किसानों को ये पूरी तरीके से आश्वासन देना चाहिए, वहां के अधिकारियों को बुलाकर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए कि किसान को लगे कि मेरा विधायक मौके पे पहुंच के उन भ्रष्ट के खिलाफ कार्रवाई कराने का काम किया। मैं आपकी बात नहीं करता, पूरे उत्तर प्रदेश में भी बात करता हूं कि भी एक भी IAS और PCS बता दीजिए जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उसको लाइन हाजिर किया हो या उसको सस्पेंड किया हो, एक भी अगर बता दीजिए। क्योंकि पूरी तरीके से सरकार और अधिकारियों से मिलकर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश और श्रावस्ती जनपद में भ्रष्टाचार काम करने का काम किया जा रहा है। कोई सरकार आपकी काम नहीं कर रही है, बस जनता समय का इंतजार कर रही है 2027 का कि किस दिन मुझे मतदान का बटन दबाने का मौका मिलेगा, उसी दिन हम बटन दबाएंगे। रही बात चाल साज कर वोट को चोरी कर
आप उत्तर प्रदेश और देश में सरकार बनाने का काम किए, जिसकी मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष की सारी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर लगातार उठा रही हैं, लेकिन आज तक चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दिया। और चुनाव अगर जवाब भी देता है तो हंसने वाला काम करता है, कहता है कि आपने कोई बयान हल्के नहीं दिया। हमने कहा, मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व पार्टी समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैंने 18,000 हेल्पनामा दिया, आप उनको क्यों जवाब नहीं देते? जनता पूछ रही है, एक किसान पूछ रहा है, नौजवान पूछ रहा है, युवा पूछ रहा है कि मेरे वोटर्स कहाँ गए। मैंने तो लाइनों देखा कि लोग नदी के उस पार से आते हैं, बाढ़ में चल के आते हैं कि आज शायद मुझे खाद मिल जाएगा। लोग वहां भूखे और प्यासे होकर सारे दिन लाइन में लगे रहते हैं। जज्बात में आके उन्हें चक्का जाम करना पड़ता है, उसके बाद भी उनको खाद पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। आज भी माननीय विधायक जी यहाँ मौके पर जाकर उन्होंने कहा कि सबको आज से कल तक खाद मिल जाएगा। मैं आज से आपको चैलेंज से करता हूँ कि 2-3 के दिन के बाद, 1 हफ्ते के अंदर आप फिर देखना, वही जनता फिर सड़क पे रहेगी और माननीय विधायक जी का जो वादा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से झूठा रहेगा। ये सरकार के जितने भी विधायक और सरकार के लोग केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, इनका कोई भी काम धरातल पे नहीं है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, कोई भी धरातल पर काम नहीं। आपके ही चैनल के माध्यम, मीडिया के माध्यम से कितने भी चैनल और सोशल मीडिया पे उन्होंने बेला है, कितनी बार पेपर में आया, प्रिंटिंग प्रेस में आया है, लेकिन उनके कोई भी वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। मैं कह रहा हूं, अगर थोड़ी सी शर्म बची हुई तो कृषि मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, ठीक।